नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम JNU MSc एंट्रेंस एग्जाम 2020 मैथमेटिक्स में जो भी रियल एनालिसिस से क्वेश्चन आए थे उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर रियल एनालिसिस की बात करूं तो JNU एंट्रेंस एग्जाम में अबाउट 50% क्वेश्चन, लगभग 50% क्वेश्चन रियल एनालिसिस से पूछे जाते हैं। हमने जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का वीडियो बनाया था JNU एंट्रेंस एग्जाम पे, उसमें हमने डिस्कस किया था कि किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो लगभग आपका 50% वेटेज रियल एनालिसिस का रहता है। 2020 की बात करूं तो लगभग 12 क्वेश्चन आउट ऑफ 26, लगभग 50%, या मान सकते हो आप 45 to 50% रियल एनालिसिस का वेटेज रहता है। तो रियल एनालिसिस को किसी भी हालत में आप इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। तो इसी की सीरीज में हम जो भी क्वेश्चन रियल एनालिसिस से पूछे गए थे उनको पूरे कंसेप्ट से डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या कंसेप्ट यूज में आ रहा है और किस प्रकार से उनको एग्जाम में टैकल किया जाए, राइट। तो जैसा कि आपको पेपर पैटर्न के बारे में पता होगा, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड, एक ही पेपर के दो पार्टीशन होते हैं। जो पार्ट फर्स्ट में आते हैं वो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। इसमें आता है जो 3 मार्क्स का होता है पर क्वेश्चन, इसमें जो आता है वो 5 मार्क्स पर क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले हम जो पार्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला फॉर्मूला क्या बनेगा, क्वेश्चन पढ़ना, ऑप्शन पढ़ना, फिर अपने देखते हैं क्या होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर। क्या बोल रहा है, कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर। तो पहले तो आपको कॉम्पैक्ट सबसेट की डेफिनेशन पता होना चाहिए क्वेश्चन देखने से, ठीक है। ये बोल रहा है एक सेट ये दे दिया, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया। देखो ये यूनियन के रूप में गिवन है, यूनियन 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 यूनियन, ठीक है ना। चलिए अब किस प्रकार से इसको टैकल करें, क्या करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कॉम्पैक्ट सेट की डेफिनेशन पता होना चाहिए कि कोई भी रियल नंबर के केस में, देखो किसका पूछ रहा है, रियल नंबर का। कोई भी सेट है रियल नंबर का तो वो कॉम्पैक्ट सेट कब होता है, तो आपने पढ़ा होगा ए सबसेट एस ऑफ आर इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ। पहली कंडीशन है क्लोज होना चाहिए एंड सेकंड कंडीशन बाउंडेड होना चाहिए। अगर कोई भी रियल नंबर का सबसेट है, क्लोज है एंड बाउंडेड है, देन वी कैन से द गिवन सेट इज कॉम्पैक्ट, अदरवाइज वी कांट से अबाउट द नेचर ऑफ सेट, राइट। ये इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, हर में आता है, CSR नेट में भी आता है, और JNU का जो लेवल है वो CSR नेट के इक्विवेलेंट है, और कह सकते हैं कि CSR नेट का भी बाप है JNU। JNU का जो लेवल आता है वो CSR नेट से भी खतरनाक आता है, राइट। क्लोज एंड बाउंडेड, तो साहब पहले सेट को उठा लो, चेक करेंगे क्लोज एंड बाउंडेड है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो सेट क्लोज एंड बाउंडेड नहीं है ना उसको भगाते जाएंगे, ठीक है। ये देखो ये क्या बोल रहा है, अच्छा क्लोज सेट क्या होता है, बाउंडेड का तो बता दोगे कि जो भी इसमें इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी नहीं जा रहा है, ठीक है। रियल नंबर के केस की बात करेंगे, अगर कोई भी सेट है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू सेट एस, x ग्रेटर देन इन्फिनिटी लेस देन इन्फिनिटी ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी, अगर फाइनाइट है, राइट, मतलब बाउंडेड है, करने का मतलब बाउंडेड है, तो हम बोल सकते हैं कि इस नंबर से बाउंडेड है। ये जैसे कि मान लो आप अगर मिल जाए आपको कोई 1 लाख मिल जाए, 1 लाख से नीचे नंबर आएंगे इसमें, है ना, तो मतलब बाउंडेड का तो हो जाएगा। बात आती है क्लोज की। ये क्लोज क्या होता है जी, रियल नंबर की बात करें तो क्लोज सेट क्या होता है। तो क्लोज सेट की डेफिनेशन बता दूं, ए सबसेट एस या क्लोज इफ एंड ओनली इफ इट कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। अगर में कोई सेट ए है वो क्लोज होगा, इसका मतलब सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ए डैश किस में कंटेन होना चाहिए, ए में, कि ए प्राइम, इसको बोलते हैं जो भी सेट में एक लिमिट पॉइंट का कलेक्शन है, राइट, वो उसी के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अगर इसका मतलब मैं बात करूं तो कहने का मतलब अपना ए क्लोजर क्या होना चाहिए, ए क्लोजर जो ए यूनियन सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए इसके इक्वल होना चाहिए। क्या कौन होना चाहिए, ए। अर्थात अगर हम दिखा दें कि सेट के सारे लिमिट पॉइंट उस सेट में है तो वो क्या होगा, क्लोज सेट होगा। अगर उसमें नहीं है इसका मतलब क्लोज सेट नहीं होगा। तो सबसे सिंपल काम क्या है, अगर किसी सेट का लिमिट पॉइंट कोई हो, उस सेट का मेंबर ना हो, तो उसको हम बोल सकते हैं क्लोज नहीं है।
अगर क्लोज नहीं है तो कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता। क्यों? दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। अगर इनमें से एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई तो हम बोल सकते हैं कि कॉम्पैक्ट तो नहीं हो सकता। मतलब अपने क्या चेक करना है क्लोज के लिए, उसके लिमिट पॉइंट ढूंढो। अगर लिमिट पॉइंट सेट के अंदर नहीं है ना, सेट से बाहर है, तो हम बोल सकते हैं क्लोज नहीं है। क्लोज नहीं है इसका मतलब इसकी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। अरे भाई कोई गाड़ी कब दौड़ेगी? जब इसके चारों टायर सही होंगे। अगर इसके सपोज करो 2 टायर ये हैं, 2 टायर ये हैं, राइट, या 22 किल मान लो, ये 22 किल दौड़ेगी कब? जब इसके दोनों टायर सही होने चाहिए, पहला टायर ये, दूसरा टायर ये। अगर इनमें से एक भी टायर काम नहीं करेगा ना तो दौड़ नहीं सकती, सिंपल सा है। तो कॉम्पैक्ट तभी होगा जब क्लोज एंड बाउंडेड। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो क्लोज नहीं होगा। तो हम इसको भगाने वाले उसका तरीके से देखेंगे कि जो नहीं हो रहा है उसको भगाते जाएंगे, जो बचेगा वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा देखना इसमें, लेकिन टाइम इसमें खूब मिलता है। और तो प्रैक्टिस होती है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपको। क्लोज एंड बाउंडेड चेक करते जाएंगे। ये ले लो, दिस यूनियन दिस, ठीक है। चलिए ये ना, ठीक है साहब, यही गिवन है। इस सेट को लो, ये क्या है? -1। इसमें कौन कौन एलिमेंट है देखो, -1, -1/2, -1/3 एंड सो ऑन। ये अपना 0, -1/2, -1/3, -1/4 एंड सो ऑन, इस प्रकार से जारी रहेंगे। इसका लिमिट पॉइंट कौन है? ये जो -1 n बिलोंग्स टू n, इसका लिमिट पॉइंट कौन है? 0। अगर ये a है तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ a क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 इसका मेंबर है भाई, ये सेट पूरा है, राइट। दिस यूनियन कौन है? 0 यूनियन 0 -1। ये -1 क्लोज है कि ओपन है देख लो। चलिए एक बार हम इसको क्लोज लेकर चलते हैं। यहाँ से थोड़ा उसमें धुंधला है, ये भाई क्लोज लेकर चलते हैं हम। तो साहब ये बता रहा है, बात हो गई इसकी, 0 इसमें है। ये सेट सिंगलटन है, इसका लिमिट पॉइंट कौन? 0 खुद ही है, सॉरी इसका लिमिट पॉइंट कोई है ही नहीं, ठीक है। इसके लिमिट पॉइंट 0 है। इसके लिमिट पॉइंट कौन होंगे? इसके 0 माइनस, अरे -1 ऐसे कैसे थोड़ी होगा? ये तो गड़बड़ है। ये -1 ऐसे नहीं हो सकता, -1 ऐसे आएगा फिर ये, अगर है तो भी शायद ये +1 गिवन हो। चलो देखेंगे अभी क्या गिवन है, जो भी है 0 है, हो सकता है +1 हो ये। चलो +1 मानकर चलते हैं अभी, ये बार क्या होता है देखा जाएगा। माइनस तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो इसके लिमिट पॉइंट कौन? 0 1 0 1। 0 इसका मेंबर है साहब, 1 इसका मेंबर है, 1 भी है, देखो यहाँ आ रहा है ना। इसका मतलब इसके लिमिट पॉइंट कौन हुए? इस सेट के और लिमिट पॉइंट की बात करूं तो कौन कौन हुए? 0 1 0 1 इसके लिमिट पॉइंट हुए, ठीक है। इन कंबाइंड सेट का 0 1, सॉरी इसके सेट ऑफ लिमिट पॉइंट क्लोज 0 1, क्लोज 0 1 मेंबर है दिस यूनियन दिस इक्वल टू दिस। तो सेट के सारे लिमिट पॉइंट उसी के अंदर है। इसका मतलब ये क्या हो गया? अपना क्लोज सेट हो गया। बाउंडेड भी है। बाउंडेड कैसे है? देखो इधर से तो -1 से बाउंडेड है, इधर 0 +1, ये इधर से +1 से बाउंडेड है। तो ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1, राइट। तो बाउंडेड भी है, क्लोज है, बाउंडेड भी है, तो कॉम्पैक्ट भी हो जाएगा, सिंपल सा है। तो कंप्यूटर जी को बोल दो लॉक कर दे। तो साहब कंप्यूटर जी इसको लॉक कर दीजिए। अब देखेंगे ये क्लोज सेट क्यों नहीं है। देखो CU/CET में क्वेश्चन आता है इसके लिमिट पॉइंट, CU/CET में क्वेश्चन आता है इसका लिमिट पॉइंट का। लिमिट पॉइंट कौन? 0। ये देखो लिमिट पॉइंट होता क्या है वो भी बताऊंगा मैं, कभी टाइम फुर्सत मिलेगा तो अच्छे से बता दूंगा, फिर आप भूलोगे नहीं कभी कि लिमिट पॉइंट होता क्या है। अभी इतना मान सकते हो, लिमिट पॉइंट की बात करूं, ये गुड है, ये क्या अपना गुड है। इसके चारों ओर चींटियां इकट्ठी हो जाती है। अगर इसके चारों ओर चींटियां इकट्ठी हो जाए तो गुड का एक छोटा सा नेबरहुड लें तो उसमें इनफाइनाइट चींटियां आ जाएगी। इसमें छोटा सा नेबरहुड लें और इनफाइनाइट चींटियां आ जाएगी तो ये गुड क्या होगा? ये जो चींटियां हैं चींटियां, इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ये गुड लिया, गुड के चारों ओर चींटियां, असंख्य चींटियां इकट्ठी हो गई
और इसका मैं नेबरहुड लूँ गुड़ का, तो उसमें लाखों चींटियाँ आ जाएगी, मतलब इनफाइनाइट चींटियाँ आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये गुड़ है, ये चींटियों के सेट का क्या है, लिमिट पॉइंट है, राइट। उसी टाइप से होता है, देखो ये अपना 0 है, ये -1/2 -1/3। जब 0 का नेबरहुड लूँगा तो उसमें इनफाइनाइट इसके नंबर आ जाएंगे सेट के। इनफाइनाइट नंबर कौन आ जाएंगे, देखो -1/10 लाख, -1/1 करोड़, -1/100 करोड़, -1/1 लाख करोड़। मतलब 0 बहुत छोटी, ये देखो -1 अपॉन ये कितना छोटा हो जाएगा, 0.00001, बहुत छोटा हो जाएगा, 0 के नज़दीक आएगा। इसी प्रकार जब n बढ़ता जाएगा तो उसके क्लोज में ये नंबर जमा होते जाएंगे। जिस प्रकार से गुड़ के चारों चींटियाँ इकट्ठी होती है उसी प्रकार से, तो मतलब ये लिमिट पॉइंट। तो कहने का मतलब से कोई भी पॉइंट है वो सेट का लिमिट पॉइंट कब कहलाता है, जब उसके चारों ओर चारों ओर के साथ कितना भी छोटा नेबरहुड बना लो, उस पॉइंट के चारों ओर कितना भी छोटा नेबरहुड बना लो, अगर उस नेबरहुड में सेट के इनफाइनाइट पॉइंट आ जाए, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। वो सेट का मेंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे हमने चींटियों का सेट लिया, एक गुड़ रख दिया, उसके चारों ओर इकट्ठी हो गई, गुड़ का नेबरहुड लिया तो उसमें इनफाइनाइट चींटियाँ आ गई। गुड़ चींटियों का मेंबर है क्या, नहीं है ना, तो सेट का मेंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सपोज करो इन चींटियों को कोई माँ आ गई है ना, तो उसके चारों ओर इकट्ठी हो जाएगी, तो वो माँ भी इसका क्या हो जाएगी, लिमिट पॉइंट किसकी, चींटियों की माँ, तो सेट का मेंबर भी हो गई, ठीक है ना। तो सेट जो लिमिट पॉइंट है वो सेट का मेंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट। अगर सारे लिमिट पॉइंट सेट के मेंबर होंगे तो क्लोज सेट हो जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, क्लोज सेट नहीं होगा। इसको देखो, इसकी हमने बात कर ली थी, इसमें देखो 0 नहीं है। सेकंड वाले में देखो, इसका लिमिट पॉइंट कौन, 0, इसका लिमिट पॉइंट कौन, क्लोज 0 1, राइट। लेकिन इसमें देखो ये ओपन है, ये क्या है, ओपन, इधर से ये अपना लेफ्ट साइड से ओपन है, राइट। ये 0 इसका मेंबर नहीं है ना, तो देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू किसका है, लिमिट पॉइंट, सच दैट 0 कांट कंटेंड इन ए मीन्स ये। तो इसका मतलब क्लोज नहीं होगा, क्लोज नहीं होगा तो कॉम्पैक्ट भी नहीं होगा। क्यों, कॉम्पैक्ट तब होगा जब क्लोज होगा एंड बाउंडेड भी हो, राइट। इसको भगा दो, ये मैं तब बता रहा हूँ। ओ क्वेश्चन तो अपना हो गया, अपना क्वेश्चन बताना मकसद नहीं होता, अपना होता है पूरा पोस्टमार्टम कर लें, उसका 360 डिग्री एनालिसिस कर लें, पोस्टमार्टम कर लें। इसको देखो, ये 1 2 3 है, ये देखो फाइनाइट सेट है, और फाइनाइट सेट के कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होते, 1 2 3। अब देखो इसके लिमिट पॉइंट क्यों नहीं है, कोई भी पॉइंट लो, उसका नेबरहुड बनाओ, इसके इनफाइनाइट पॉइंट आने चाहिए, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट है ही नहीं, तो कहाँ से आएंगे। तो इसका अगर हम बात करें इसके लिमिट पॉइंट की, तो इसका लिमिट पॉइंट सेट आएगा 5, इसका लिमिट पॉइंट है ही नहीं, इम्प्टी आएगा, ठीक है ना। इसका कोई लिमिट पॉइंट है नहीं, इसका लिमिट पॉइंट यही हो गया, ये क्लोज इंटरवल है 4 to 5, इसके लिमिट पॉइंट यही हो गए, ये ऑलरेडी क्लोज है, ये भी क्लोज सेट है, ये भी क्लोज सेट है। ये देखो 6 + 1/n, 6 + 1/n, इसमें लोचा है, देखो 6 + 1, 6 + 1/2, 6 + 1/3, ये 6 + 1 7, 6 + 1/2, ये 6 + 1/2, 6 + 1/3, 6 + 1/1 लाख, 6 + 1/1/20 लाख, तो 6.00001, ये 6 के अबाउट में कलेक्ट होते जाएंगे नंबर, ठीक है ना। तो 6 क्या हो गया, इस सेट का लिमिट पॉइंट, जैसे वो गुड वाला एग्जांपल देख लेना ठीक है ना। तो 6 इसका मेंबर है क्या, नहीं है। देखो जब n इनफाइनाइट जाएगा तब कहाँ जा सकता है, ये 6, ये जो सेट है ये 6 की ओर जा सकता है, ये 6 इसका मेंबर हो सकता है ना, लेकिन मेंबर तो नहीं ना। अपने को एक ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा है n जिसके लिए क्या हो, 6 इसका मेंबर हो। 6 के नेबरहुड में बहुत सारे पॉइंट आएगा, ये इसके बहुत सारे पॉइंट 6 के एकदम पास में होंगे, जस्ट पास में, लेकिन 6 इसमें एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों, n = इनफाइनाइट, n का मेंबर नहीं है। इनफाइनाइट डजंट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, राइट। इनफाइनाइट क्या है, इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, कैलकुलेट मीन्स उसका हम पता नहीं लगा सकते कि इससे बड़ा कौन है, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट तो अनडिटरमाइंड फॉर्म है, ठीक है ना। तो 6 इसका मेंबर नहीं है, जब भी इसका लिमिट पॉइंट तो है, 6 इसका लिमिट पॉइंट है बट इसका मेंबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ,
सेट का लिमिट पॉइंट उस सेट में कंटेन नहीं कर रहा है, तो क्लोज सेट की डेफिनेशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो मतलब क्लोज नहीं है। क्लोज नहीं है तो कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता। तो कंप्यूटर जी को बोलो कि कंप्यूटर जी इसको भगा दो। सिमिलरली ये है, इसको भी देख लेते हैं। ये क्या है, इसका लिमिट पॉइंट कौन आएगा, देखो उसका आएगा 1 2। सिमिलरली इसके लिमिट पॉइंट कौन आएगा, देखो 1 - 1 0, 1 - 1/1 0, ये 1 है। 1 - 1/2 1/2, 1 - 1/3 तो कितना आ जाएगा 2/3, तो 2/3, 1 - 1/4 तो 3/4, राइट। और लास्ट में इसके पास जमा हो जाएंगे 1 - 1/1 लाख, तो 0.00009 है ना, इस प्रकार से। तो एक के क्लोज में नंबर इकट्ठे होते जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका लिमिट पॉइंट कौन 1, इसका लिमिट पॉइंट कौन 1 2, तो इसके सारे लिमिट पॉइंट कौन हो गए 1 2। लेकिन इसमें 1 कहीं भी नहीं है, 1 ही सेट का मेंबर नहीं है, इसका मतलब क्लोज नहीं है। क्लोज नहीं है तो इसका मतलब कॉम्पैक्ट नहीं है, तो इसको भी भगा दो, ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे आएगा क्या, और क्या पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज कॉम्पैक्ट के स्थान पे क्या कर सकता है, ये लो साहब, क्लोज सबसेट ऑफ आर। क्लोज सबसेट मीन्स इसके लिमिट पॉइंट इसके अंदर हुए हैं तो क्लोज है, अगर नहीं है तो नहीं है, राइट। चलिए ठीक है साहब। अगर देखो वहां एक एग्जांपल और लेते हैं, अगर यहाँ कॉम्पैक्ट होता, अगर एक ऑप्शन और आ जाता अपने पास, ये ई ऑप्शन आ जाता, क्यू फॉर सेट ऑफ रेशनल नंबर, राइट। तो ये देखो क्लोज है क्या, ये क्लोज भी नहीं है और बाउंडेड भी नहीं है, तो इसमें भी क्या होता, अपना कॉम्पैक्ट सेट नहीं होता, राइट। और बात कर लूँ 1 2 इंटरसेक्शन क्यू, 1 2 इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। देखो ये क्या है, बाउंडेड है, ये क्या है बाउंडेड है, क्योंकि जो भी रेशनल नंबर है इस इंटरवल में, जो इरेशनल नंबर है इस इंटरवल में, ये सेट भी बाउंडेड है, ये सेट भी बाउंडेड है। लेकिन फिर से बोल रहा हूँ ये क्लोज नहीं है, क्यों, इसके लिमिट पॉइंट में कौन आएंगे 1 2 के सारे एलिमेंट आएंगे, लेकिन इसमें है कौन, केवल इसमें इरेशनल नंबर है, इसमें केवल रेशनल नंबर है, तो ये भी अपना क्लोज नहीं होगा, ये भी क्लोज नहीं होगा, ठीक है ना। तो कॉम्पैक्ट होने का तो सवाल ही नहीं है। अब अपने क्लोज की बात करते हैं, क्योंकि वैसे हमने बात कर ली है क्लोज की, ठीक है ना। तो इसकी बात हो गई। अपने क्लोज सेट कैसे भी पूछ सकते हैं, क्लोज सबसेट ऑफ आर, बाउंडेड सबसेट ऑफ आर, कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर। तो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सा सेट क्लोज है या नहीं है, राइट। ऐसा नहीं है आपने कॉम्पैक्ट पढ़ा, कॉम्पैक्ट नहीं है तो चल दिए, उसमें क्लोज के केस में पूछ सकता है, आपको बाउंडेड के केस में पूछ सकता है, आपको अनबाउंडेड के केस में भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल x माइनस एक्स ओवर -1 क्लोज -1 एंड क्लोज 1 2। अपने को कोई फंक्शन गिवन है एक्सपोनेंशियल x माइनस एक्स ओवर इंटरवल -1 1/2, इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू उनमें से कौन सी है अपने को बतानी है। जनरली जब मिनिमाइजेशन का या मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, f' को 0 करते हैं, फंक्शन का स्लोप 0 किया, फिर उसका नेचर चेक करते हैं, f" ग्रेटर देन 0 है या f" लेस देन 0 है। लेकिन इस केस में अपने को क्या कर दिया है इसने, पर्टिकुलर ये बाउंड कर दिया है कि इस इंटरवल में ही बताना है अपने को, राइट। एक तो था ग्लोबली मतलब पूरे जो यूनिवर्सल तरीके से कि पूरे रियल नंबर के लिए, एक होता है लोकली मतलब कुल लोकल लेवल पे, अपन बोलते हैं ना कि लोकल कलाकार है, लोकल कलाकार मतलब स्थानीय कलाकार, ठीक है ना। जैसे धोनी को बोलते हैं कि रांची का लोकल बॉय, राइट, धवन को बोलते हैं दिल्ली का लोकल बॉय, मतलब उस लोकल एरिया में है, दिल्ली में है पर्टिकुलर, है ना। तो लोकल बॉय समझ गया ना, मतलब ये छोटे से चीज़ की बात हो रही है। अरे भाई रियल लाइन ये है, ये तो पूरा ग्लोबल हो गया, ये तो ग्लोबल की बात हो गई। अगर हम छोटे से सेट की बात करें इसकी इतने से की, यहाँ कौन है -1 1/2, तो लोकल की बात हो गई, लोकल की बात होगी ना, तो इसलिए अपने को लोकली चेक करना पड़ेगा, हम ग्लोबली चेक नहीं कर सकते, ग्लोबली चेक करके भी क्या होगा, राइट। चलिए अब बात आती है इसको टैकल कैसे करें, टैकल कैसे करें। तो पहला सिंपल सा अपना फॉर्मूला लगा लेते हैं, वो क्या बोलता है,
एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, क्या होगा, एफ ऑफ एक्स है एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स बराबर एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस 1। ग्राफ बना लो। एक्सपोनेंशियल एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ये पॉइंट है 0 1, ठीक है। चलिए बात किसकी चल रही है इस इंटरवल की, -1 1/2। ये देखो छोटा बड़ा मत मान लेना आप, है ना, मैं कच्चा चित्र बना रहा हूँ, ये रोड डायग्राम है, तो इसका ये मतलब कि साहब -1 यहाँ हो गया तो 1/2 यहाँ होना चाहिए ना, ऐसा दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझाने के लिए ऐसे बना रहा हूँ। इसमें से कौन घटा रहे हैं, अक्स घटा रहे हैं। चलिए ये पॉजिटिव है, अब देखो यहाँ 1/2 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर हाफ। इसमें से हमने कितना घटाया है, 1 घटा दिया, तो भाई साहब मान लो ये कहाँ आ जाएगा, थोड़ा नीचे आ जाएगा। कुल मिलाकर इसका ग्राफ मॉडिफाइड ग्राफ ऐसा हो जाएगा, किसका, एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस एक्स का। अभी और बताता हूँ क्यों हो जाएगा। एफ डैश ऑफ एक्स क्या आया, एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस 1। ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, एक्सपोनेंशियल एक्स ग्रेटर देन 1, सॉरी अब यहीं से देख लो, 0 से बड़ा होगा, ये क्या है 0, एक्स 0 से बड़ा है, एक्स ग्रेटर देन 0, एक्सपोनेंशियल एक्स ग्रेटर देन एक्सपोनेंशियल 0 मीन्स एक्सपोनेंशियल एक्स ग्रेटर देन 1, एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0। तो कहने का मतलब इस पॉइंट के बाद में स्लोप क्या होगा, स्लोप इंक्रीज करेगा। एफ डैश ऑफ एक्स 0 होगा, मतलब इसका ढाल क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो ढाल इंक्रीजिंग होगा ना, तो भाषा थोड़ा सा ग्राफ देखो और मॉडिफाई करता हूँ इसको। ये लो साहब, हमने इसका स्लोप क्या कर दिया, इंक्रीजिंग कर दिया। किसका है, एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस एक्स का। इस टाइप से बनेगा, थोड़ा बहुत हो सकता है 19-20 का फर्क हो, मैं कच्चा चित्र बना रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए बात यहाँ तक हो रही है अपनी। अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तो इधर क्या होगा, इधर -1 तक। चलिए -1 to 0 की बात करें, -1 to 0, इस केस में देखो x क्या अपना नेगेटिव है, राइट। ये लो चलो भाई साहब इसको मिटा दूं। अब यहाँ क्या करेंगे, एक तो इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे, दोनों पे वैल्यू चेक कर लेते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं वो भी अभी बता दूंगा। देखो इस पॉइंट पे क्या होगा, f ऑफ -1, इस पे क्या होगा, इस पे होगा फंक्शन की वैल्यू 1/e+1 एंड एफ डैश ऑफ -1 क्या होगा, एफ डैश ऑफ -1, एफ डैश ऑफ एक्स दिस 1/e-1, ये क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब इस पॉइंट पे जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो डिक्रीज होती हुई आएगी। स्लोप क्या है इसकी, नेगेटिव है, तो घटता हुआ आएगा। और इस पर वैल्यू क्या है, 1/e+1, तो ये 1/e+1 कहाँ जाएगा, यहाँ मान लो आप 1/e+1 किसकी वैल्यू है, ये एफ की सॉरी वाई की वैल्यू है, और एक्स की क्या है, एक्स की अपनी -1 है, ठीक है। तो ये -1, दिस -1 1/e+1। इस पॉइंट पर स्लोप क्या है, नेगेटिव। मतलब करो कुछ इस टाइप से आएगा, हो सकता है थोड़ा 19-20 का फर्क हो। तो कहने का मतलब अपने को 3 जगह वैल्यू मिलेगी। क्यों, इधर इस पॉइंट पे देख लो, इधर इस पॉइंट पे देख लो, और इधर इस पॉइंट पे देख लो। इन तीनों पॉइंट पर जो वैल्यू छोटी है उसको छोटी मिनिमम बता दो, इन तीनों पॉइंट पे जो वैल्यू बड़ी है उसको मैक्सिमम बता दो। क्यों, एफ डैश ऑफ 0 क्या है, एफ डैश ऑफ 0 क्या है, 0, 1 - 1 0। इस पे स्लोप क्या है, 0 है, इस पे स्लोप 0 है, इसके इधर डिक्रीजिंग है, इसके इधर डिक्रीजिंग है, इसके इधर इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का लास्ट पॉइंट ये है, और डिक्रीजिंग में ये जो इधर से डिक्रीज हो रहा है इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट ये है। इसका मतलब इधर तो सबसे ज़्यादा ये होगा और इधर सबसे ज़्यादा ये होगा। हम चेक कर लेंगे इनमें से कौन सा ज़्यादा है, और ये तो मिनिमम हो ही जाएगा। यहाँ स्लोप 0 है, इधर डिक्रीज हो रहा है, इधर इंक्रीज हो रहा है, राइट। इस पॉइंट पे स्लोप 0 है, राइट। तो ये पॉइंट तो मिनिमम वाला हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम वाला इनमें से ज़्यादा कौन होगा, वो हो जाएगा। मिनिमम तो क्या आएगा, तो मिनिमम अपना कौन है, ये 0 वाला है, 0 = 1,
x बराबर 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 1। तो देखो मिनिमम कहाँ है, अरे गड़बड़ कर दिया गया, सॉरी यहाँ देखो पहले इसने मैक्सिमम बता रखा है, मैक्सिमम एंड मिनिमम, है ना। तो पहले मैक्सिमम फिर मिनिमम, तो मिनिमम कौन आ रहा है 1, तो देखो मिनिमम कौन है 1। इन दो ऑप्शन में है, एक इसमें है एक इसमें है, इसको भगा दो इसको भगा दो, या तो ये होगा या ये होगा। अगर तुक्का भी लगाएं टाइम न बचे, वैसे JNU में टाइम खूब होता है, लगभग 25 क्वेश्चन आते हैं, 3 घंटा होते हैं, इसका मतलब लगभग आपके पास 25 × 200 एक क्वेश्चन का एवरेज 7 मिनट मिलता है आपको, ठीक है ना। चलिए अब देखो बात कहाँ आ गई, यहीं आ गई। ये पॉइंट कौन सा है, एक्सपोनेंशियल 1/2 माइनस 1/2। ये पॉइंट कौन सा है 1/e + 1, 1/e + 1। अपने को चेक करना है कि इनमें से ज़्यादा कौन सा होगा। ये देखो एक्सपोनेंशियल e की पावर 1/2 माइनस 1/2 ये रहा, और ये 1 + 1/e। अपने को चेक करना है कि इनमें से ज़्यादा कौन सा है, राइट। चलिए अब देखो देखने से क्या लग रहा है, अपने को कैसा पता लगे इनमें ज़्यादा कौन है, 1/e + 1 एक्सपोनेंशियल 1/2 माइनस 1। ये तो क्या है, हमेशा 1 से ज़्यादा होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये क्या है देखो एक्सपोनेंशियल हाफ 2.71 का रूट, राइट, 2.71 का या 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग में से ये घट जाएगा -1, तो 0 पॉइंट समथिंग बच जाएगा। ये 1 से छोटा होगा, जबकि ये क्या है ये 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट बड़ा है, तो बड़ा कौन सा ये वाला। ये तो हो गई बेसिक्स समझा करके मैंने कैसे बताया। अब देखो दूसरा तरीका बताता हूँ आपको, सुपर डुपर तरीका। सुपर डुपर तरीका क्या, 4 ऑप्शन है, अपने को पूछा है इनमें से मिनिमम कौन है और मैक्सिमम कौन है। तो पहले तो देख लो भाई कि ये पॉइंट को यहाँ देखा, इसको देखा, x बराबर कितना रखें कि ये आ रहा है, x बराबर कितना रखें 1/2 रख दें, ये फिर 1/√2 है क्या, ये 1 + 1/e√e, चलो ये 1/2 है साहब। x बराबर 1/2 रखें तो ये आ रहा है। चलिए इसका मतलब अपने को एक पॉइंट तो क्या कौन सा पर चेक करना है 1/2 पे, ठीक है। ये कब आएगा 1 + 1/e, 1/e कब आएगा x = -1 + 1, एक पॉइंट आ गया x = -1। 1 कब आएगा, 1 कब आएगा देखो 1 कब आ सकता है इसमें, इसकी मिनिमम वैल्यू ये 1 आएगा, कब आएगा x = 0 होगा तो 1 आ जाएगा, तो एक पॉइंट आ गया अपने पास x = 0। और सारी कंडीशन देखो ये है, ये है, ये सेम है 1 + 1/e। इसका मतलब कुल मिलाकर खेला कितने पॉइंट का है 3 पॉइंट का है। इन 3 पॉइंट पर जो मिनिमम होगी उसको मिनिमम बता देंगे, जो मैक्सिमम होगी उसको मैक्सिमम बता देंगे, इसमें कोई गणित थोड़ी है, ठीक है ना। तो चेक कर लो x बराबर 0 पे क्या आया, 0 पे आ गया 1 आ गया, 1/2 पे कितना आया 1/2, तो ये e - √e - 1/2, और -1 पे कितना आया 1/e + 1। इनमें से बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है इसमें से 1 + 1/e, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम। सबसे छोटा कौन है ये 1 है, सॉरी सबसे छोटा कौन इसमें से ये 1 है, राइट, ये रहा ना, तो अपना ये हो जाएगा मिनिमम। तो सिंपल सा चीज़ है, ऐसे चेक कर सकते हो। देखो मिनिमम की बात यहाँ से ऐसे पता लग गई कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कौन है, इनमें से मैक्सिमम वैल्यू ये लगा ली 1 + 1/e, तो 1 + 1/e या तो ये होगा फिर मिनिमम या ये होगा मिनिमम। फिर इनमें से चेक कर लिया कि इनमें से मिनिमम कौन है, राइट। तो अपने इनमें से मिनिमम कौन है ये 1 हो गया। ये कैसा पता लगा देखो, जब आप ई का रूट निकालोगे तो आपके पास आएगा, देखो ई कितना है 2.71, तो 15 15 225, 1.16 16 16 16 196 16 925, तो 1.6 से ऊपर रहेगा। √e की वैल्यू
1.6 से बड़ी ही आएगी। तो रूट ई माइनस हाफ ये ग्रेटर देन होगा 1.1 से, ठीक है ना। 1.1 से बड़ा होगा तो 1 से तो बड़ा होगा ही, ठीक है ना। ये लिखा है, तो इनमें से इनमें मिनिमम ये करने का मतलब है। कुछ भी समझ में ना आए ना तो देख लो, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में क्या बोल रहा है, छोटा बड़ा बोल रहा है तो छोटा बड़ा निकाल दो, 2-3 पॉइंट होंगे। एक पॉइंट ये है, एक ये है, एक जीरो शामिल किया है, इनमें चेक कर लिया, जो बड़ा है उसके लिए बड़ा बोल दो, जो छोटा उसको छोटा बता दो। सिंपल सा इतना सा है, बच्चों वाला खेल है ये। तो इसमें तो मैथ आई कहाँ, छोटा बड़ा है तो देखना है, सिंपल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया। अगर आए तो ठीक है, ना आए तो मेरा वाला ट्रिक लगा दो, ये वैल्यू पुट करके चेक कर लो, कैसे भी कर लो। इसमें मिनिमम समय अपना का जो प्रायोरिटी देनी चाहिए कि मिनिमम समय में इसको कैसे कर सकते हैं, अपना फोकस होना चाहिए कि इसको कम से कम समय में इसको सोल्व करें, और वही अपने दिमाग में चलना चाहिए, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले एक बात आपको क्लियर कट बता दूं, फ्री वीडियो सीरीज जब तक ही जारी रहेगी। अगर इस वीडियो पे मोर देन 50% लाइक नहीं आए, सपोज करो इस वीडियो पे अगर 200-300 व्यू आते हैं, तो अगर मोर देन 150 लाइक नहीं आए तो फ्री वीडियो सीरीज को अपने को बंद करना पड़ेगा, और मैं ज्वाइनिंग बटन ला दूंगा। जो भी फ्री वीडियो पड़े हैं अपने पास उनको लगभग को ज्वाइनिंग बटन में डाल दूंगा। तो अगर आप फ्री कंटेंट चाहते हो तो मोर देन 50% लाइक वीडियो पे बनने चाहिए। अगर कंटेंट पसंद ना आए तो कोई दिक्कत नहीं, देखना जरूरी थोड़ी है, सिंपल सा फंडा है अपना। व्हाट इज द, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है, वीडियो पढ़ाना बहुत ईजी है, लेकिन उसको रिकॉर्ड करना, फिर उसको उसमें यूट्यूब पर अपलोड करना, उसमें जो थंबनेल बनाकर डालना, डिस्क्रिप्शन डालना, उसमें जो अलग अलग है उसमें टाइम स्टेप डालना, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मेहनती काम है। अगर आपको लगता है कि ये बहुत सिंपल सा काम है तो अपना कैमरा लेकर सामने बैठिए, कुछ बनाइए, कुछ बोलिए, कुछ बोर्ड पे लिख के बताइए बच्चों को, फिर पता लगेगा आपको कितना इजी काम है या कितना हार्ड काम है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, अपने को इंटीग्रल गिवन है, इसकी वैल्यू इनमें से पूछिए कौन सी है, राइट। चलिए अब देखो, इंटीग्रल गिवन है, इसकी वैल्यू पूछी है, इनमें से कौन सी होगी, तो इंटीग्रल गिवन है तो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, राइट। देखिए क्या गिवन है, पहले इंटीग्रल निकाल लेते हैं, फिर इसकी वैल्यू तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। एक्सपोनेंशियल x प्लस माइनस एक्स, कुछ काम नहीं बन रहा तो क्या करेंगे, थोड़ा तिकड़म लगाएंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा। एक्सपोनेंशियल x प्लस 1 एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स प्लस 1 एक्सपोनेंशियल x लिख दिया, x इधर आया, क्या बन गया, एक्सपोनेंशियल 2x एक्सपोनेंशियल x, राइट। एक्सपोनेंशियल x को t मान लो, एक्सपोनेंशियल x dx बराबर dt बन जाएगा, तो ये dt बन गया, ये 1 प्लस टी स्क्वायर बन गया, एक्सपोनेंशियल 2x टी स्क्वायर क्या बन गया, टेन इनवर्स t। लिमिट कहाँ से, लिमिट t की है, और t क्या है अपना, टेन इनवर्स t क्या है, एक्सपोनेंशियल x, एक्सपोनेंशियल x की लिमिट क्या है, log ऑफ 3/2। अब देखो ये जो log ऑफ 3/2 है, log ऑफ 3/2, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1/2 log ऑफ 3 इक्वल टू log ऑफ √3, लिख सकता हूँ इसको। तो मैं इसको क्या कर दूँ, log ऑफ √3, ये क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स एक्सपोनेंशियल log ऑफ √3 माइनस टेन इनवर्स एक्सपोनेंशियल 0 इक्वल टू टेन इनवर्स ई √3 आएगा माइनस π/4। टेन इनवर्स √3, टेन कितना की वैल्यू, ये देखो राजस्थान की भीषण गर्मी में ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। टेन इनवर्स √3, टेन इनवर्स √3 मीन्स अपना ये क्या हो जाएगा, टेन 60 डिग्री मतलब π/3 माइनस π/4, तो 4 पाई माइनस 3 पाई, ये तो पाई हो गया, इधर 12 हो गया, π/12। सिंपल सा है, ये π/12 इसका आंसर हो जाएगा। तो कंप्यूटर जी को बोलो इसको लॉक कर दिया जाए। इसमें देखो डरावना क्या लग रहा है, ये लिमिट डरावनी लग रही है, और कुछ नहीं लग रहा है इसमें डरावना। तो इसको थोड़ा देखो यार, हो क्या रहा है जी, इसका मीनिंग क्या है। अक्स के स्थान पे log आएगा तो कुछ वो log में जो टर्म आएगी वही बचेगी ना। तो यहाँ से देखा तो इसको क्या किया, ऐसे लिख लिया, इसको ऐसे लिखते तो पूरा काम बन ही गया ये log ऑफ √3 दे दिया। अगर इसने log ऑफ √3 गिवन होता तो सभी बच्चे कर देते। अगर इसने log ऑफ √3 के स्थान पे ये कर दिया 3/2 तो मामला गड़बड़ हो गया। अगर ये ऐसा भी लिख देता तो थोड़ा सिंपल सा लगता,
लेकिन ये देखने पर इसका थोड़ा भोकाल टाइप लग रहा है, तो इसमें बच्चे डर जाते हैं और क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, राइट। तो अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, तो क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन को पढ़िए, क्या कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, इसको थोड़ी छेड़छाड़ करिए उसके साथ। जब इसके साथ थोड़ी छेड़छाड़ करेंगे तो अपने को रास्ता ऑटोमेटिक ही मिल जाएगा, ठीक है ना। टाइम बीएचयू में खूब, इसमें जेएनयू में टाइम खूब होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया सिंपल सा है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं। ऐसे देखो और भी क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ, ऐसे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ऐसे इस टाइप की जो लिमिट लगाई होती है ना, उसमें कुछ इस टाइप का झमेला होता है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। आज का मैं वीडियो इसलिए स्पेशली इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपका फीडबैक लेकर रहा हूँ कि वास्तव में आप वीडियो लेक्चर चाहते हो या केवल अपने झूठे ही ये कमेंट कर रहे हो। देखते हैं आपका लाइक रेशियो क्या बनता है, फिर इसके आधार पर नेक्स्ट वीडियो डिसाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।